हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 डेटा हैंडलिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने एक ये जो व्हील होता है ना, ठीक है, इसको हमने स्पिन करा, घुमाया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या क्या चांसेस है, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो देखो हमें ए मिल सकता है अगर ये रेड वाला मार्क, जो स्पिनिंग व्हील में जो एक मार्क होता है ना रेड वाला, अगर ये ए की तरफ आए तो देखो तुम्हें ए मिल सकता है रिजल्ट। ठीक, ये अगर बी की तरफ आएगा तो बी मिल जाएगा, सी की तरफ आएगा तो सी मिल जाएगा रिजल्ट, डी की तरफ आएगा तो डी मिलेगा हमें रिजल्ट। ठीक, लेकिन अगर फिर से ए पे आया तो देखो ये ए हम काउंट कर चुके, तो इसे दोबारा ए को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पे। ये कह रहे हैं एक कॉइन है, सिक्का है। ठीक है, तो कॉइन के दो तरफ होते हैं, एक तरफ हेड लिखा होता है ना, वो एच से डिनोट करते हैं, और एक तरफ टेल लिखा होता है जो हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, होता है कॉइन होता है ना, उस पर एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक, तो अगर मैं इस सिक्के को उछालती हूँ, दो सिक्के हैं तुम्हारे पास। ठीक, अगर मैंने इस कॉइन को उछाला तो बताओ मुझे क्या मिल सकता है। हो सकता है मुझको हेड मिले, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, दोबारा उछाला, हो सकता है मुझे दोबारा से हेड मिल जाए। ठीक है, फिर या क्या हो सकता है, मैंने एक दफ़ा पहला कॉइन उछाला तो मुझे हेड मिला। ठीक, फिर मैंने दूसरा कॉइन उछाला तो मुझको टेल मिला। हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है पहला कॉइन उछाला तो मुझको टेल मिला। ठीक, दूसरा वाला मैंने उछाला, टॉस करा तो क्या मिलेगा, हेड मिल जाएगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है पहला कॉइन मैंने टॉस करा तो टेल मिला, दूसरा कॉइन मैंने टॉस करा तो क्या मिला, फिर से मुझे टेल मिला। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकते ना, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये कह रहे हैं एक डाई है। ठीक है, डाई क्या होता है, डाइस होता है, जैसे तुम लोग लूडो खेलते हो तो जिस डाइस होता है ऐसा। ठीक है, उस पर क्या होता है, नंबर्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 नंबर्स, सॉरी 6 भी होता है ना। ठीक, ऐसे नंबर्स होते हैं। ये कह रहे हैं इसको हमने, अगर हम इसको डाई को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक, तो क्या चांसेस हैं, आउटकम्स आएंगे अगर प्राइम नंबर आया। ठीक है, तो बच्चों बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। वो नंबर्स जो 1 की टेबल में आते हैं और सिर्फ अपनी टेबल में आते हो। तो 1 तो बेटा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये सब बच्चे याद रखना कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक, तो अब देखो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए। तो देखो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स में 2 लिख लो, और 3 भी बेटा प्राइम नंबर है। ठीक है, और 4 नहीं है प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर है। तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन आ गए, एक तो आ गया 2, दूसरा 3 और 5। 6 भी प्राइम नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि 6 2 और 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब दूसरा, ये तो तुम्हारा था ए पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में ये कह रहे हैं क्या आउटकम्स आएंगे, क्या रिजल्ट आएंगे अगर तुम्हें प्राइम नंबर ना मिले, नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो लिख लो नॉट गेटिंग प्राइम नंबर। बताओ कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो जो ये हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं, इनके अलावा नॉट प्राइम है, तो मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर तुम्हें 4 मिलता है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 मिलता है, दिस इज अगेन नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। पहला है ए पार्ट है इसका, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो बताओ मुझे 5 से बड़े कौन कौन से नंबर है। तो खाली मुझे 6 नज़र आ रहा है जो 5 से बड़ा है, उसके अलावा तो कोई नहीं है ना। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे। ये कह रहे हैं अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो। तो बताओ 5 से बड़ा कौन कौन सा नहीं होगा, 1 नहीं है 5 से बड़ा, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और देखो 5 ये भी 5 से बड़ा नहीं है। 5 से बड़ा नहीं है ना, 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर, बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 5 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे 5 भी आएगा।
अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये कह रहे हैं ए पार्ट में हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा था कि एक स्पिनिंग व्हील था, उसको स्पिन कर रहे थे, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ये कह रहे हैं कि इस पर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि मुझे यहाँ पर एक डी मिले, जो मैं स्पिन करूँ तो मेरा जो ये एरो है ये डी पर आए, ठीक है। तो देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी की पहले हम लोग पढ़ लेते क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको आउटकम चाहिए डिवाइडेड बाय जो भी आउटकम्स आएंगे उनको, देखो ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मुझे अगर डी चाहिए तो एक ही दफ़ा डी आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो फेवरेबल आउटकम्स में आ गया 1, ठीक। टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं बेटा, हो सकता है ये वाला ए आ जाए, हो सकता है ये बी आ जाए, हो सकता है ये सी आ जाए, हो सकता है ये डी आ जाए, हो सकता है ये वाला ए आ जाए। काउंट करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा ये 1/5, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक वेल शफल्ड कार्ड है, ठीक है। पत्ते खेल, तुम लोग तो खैर छोटे बच्चे हो, कार्ड्स नहीं खेलते हो गए, है ना, तुम लोग के यहाँ देखा तो हो गई, बड़े लोग खेलते हैं कार्ड्स, ठीक है। तो देखो कार्ड्स में क्या होता है बच्चों, कितने होते हैं कार्ड्स, टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स में 52 लिख देती हूँ, ठीक। ये कह रहे हैं कितना प्रोबेबिलिटी है कि तुमको एक एस मिले, एस का मतलब क्या होता है, इक्का मिले, ठीक है। तो कार्ड्स में बच्चों 1 से 4 सेट होते हैं, मतलब ये 1 से जो है कार्ड्स होंगे, ये 1 से होंगे, ये 1 से होंगे, टोटल 52 होते हैं, ठीक है। एक पान होता है, एक ईंट होता है कि नहीं होता है, एक दिल होता है, एक चिड़ी होता है, तो सब में एक एक इक्का होता है, ठीक। तो टोटल एस को ही हिंदी में इक्का बोलते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4, तो तुम्हारे पास 4 दफ़ा एस इक्का आ सकता है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 4/13 तुम्हारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ तुम इसके सी पार्ट पर। देखो सी में ये कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तुमको यहाँ पर एक रेड एप्पल मिले, ठीक है। तो पहले तो मैं देख लेती हूँ रेड एप्पल कितनी दफ़ा आ सकता है। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4, 4 दफ़ा रेड एप्पल आ सकता है, ठीक। टोटल आउटकम्स करो, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल आउटकम्स है 7। तो यहाँ पे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कि तुमने अगर पिक करा तो तुम्हें लाल एप्पल ही मिले, तो वो 4/7 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 10 स्लिप हैं, ठीक है, 10, तुमने सब पे अलग अलग ऐसे करके नंबर लिख दिया, ठीक। 4 लिख दिया, एक पे 5 लिख दिया, एक पे 6 लिख दिया, ठीक है ना, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया और 10 लिख दिया, ठीक है। तुमने अब उसे एक बॉक्स में डाला बंद करके और आंखें बंद करके एक पर्ची निकाली। ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम्हारे पास जो नंबर आएगा वो 6 से गेटिंग अ नंबर 6, तुम्हारे पास 6 नंबर आएगा, 6 वाला ये आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पे टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक। अब तुम्हें फेवरेबल आउटकम तुम्हें चाहिए नंबर 6, तो नंबर 6 एक ही दफ़ा आएगा, जब 6 आएगा तभी आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1/10, ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते कि तुम उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम्हें नंबर 6 से छोटा मिले। तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, यही तो हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो तुम क्या लिखोगी 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आउटकम से 10, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5/10। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ 5 1 जा 5 5 2 जा 10, हो जाएगा 1/2,
ठीक है, अब समझ में आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है ना। इसको ऐसे कर लो, ठीक है। चलो अभी कह रहे हैं गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर है तो क्या क्या आ सकता है 6 से बड़ा? 7, 8, 9, 10, ठीक है। कितने? 1, 2, 3, 4। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे बच्चों? 4 दफ़ा में आ सकता है 6 से बड़ा, तो तुम लिखोगे 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सही। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना ये, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, बल्कि इसको बड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, जरा रुको। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, क्या क्या चांसेस हैं? 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले, 10 मिले, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, 2, 3, 4। 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने? 10 हैं, ठीक है। मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ जाएगा 2/5। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके डी पार्ट पर। डी पार्ट में कह रहे हैं गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, मतलब एक डिजिट कैसे मिल सकता है? 1, 2, 3, देखो ये सारे 1 डिजिट नंबर्स हैं। अब जो 10 आता है तो ये 2 डिजिट है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक। तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने? 10 हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/10, ठीक है, क्लियर, आसान। अब चलो इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहे हैं आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है, ठीक है। इसमें क्या है? 3 तो ग्रीन सेक्टर है, ये ग्रीन कलर के हैं, एक तुम्हारे पास ब्लू कलर का, एक रेड कलर का है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम्हारे पास ग्रीन सेक्टर आता है, तो देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल आउटकम्स, बच्चों बताओ यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो एक तो तुम्हारे पास ग्रीन आ सकता है, फिर ग्रीन आ सकता है, फिर से ग्रीन आ सकता है, फिर ये ब्लू आ सकता है तुम्हारे पास, और एक ये रेड भी आ सकता है, ठीक है, यही तो आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 5, ठीक। ग्रीन के कितने परसेंट, कौन कौन कितनी दफ़ा ग्रीन आ सकता है? 1, 2, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर। यहाँ पे कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमको एक नॉन ब्लू कलर मिले, ठीक है। तो नॉन ब्लू का मतलब क्या है बच्चों? कि वो ब्लू ना हो। तो पहले तो देखो टोटल आउटकम्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आउटकम्स। ब्लू ना हो कितने चांसेस है? 1, 2, टिक लगा देती हूँ, चलो मैं ये इसको हटाऊँ, ब्लू ना हो, ये 2, 3, 4 है कि नहीं? रेड भी आता तो वो ब्लू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की क्या हो जाएगी? 4/5, दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाओ इसको के लास्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये कह रहे हैं तुम क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस जाओ, ठीक, और जो भी इवेंट्स गिवन है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हम 2 पे वापस आते हैं, ठीक। 2 में क्या था? एक हमने डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो डाइस है हमारे पास, उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही नंबर्स होते हैं। देखो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो देखो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 बेटा तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, ये याद रखना। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे कितने हो गए? 1, वो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, ये 3 चीज़ें आती है तो तुम्हें प्राइम नंबर मिला, ठीक है। टोटल आउटकम कितने काउंट करो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 3/6। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, ठीक है, सही है। अब देखो बच्चों अगला है तुम्हारा, इसका बी पार्ट है नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। तो देखो नॉट प्राइम नंबर्स में कौन कौन से हो जाएंगे?
1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 1 4 6 यही तो हो जाएंगे नॉट प्राइम नंबर्स। यहाँ पे तुम्हारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3, टोटल आउटकम कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 1 3 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। ये कह रहे हैं अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, ग्रेटर देन क्या क्या प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। अब ये बताओ तुम्हें कितने दफ़ा तुम्हारा 5 से बड़ा आ सकता है, तो वो सिर्फ 6 ही है ना। जब 6 आएगा तो वो 5 से बड़ा होगा, तो ये कितनी दफ़ा में मिल रहा है, एक दफ़ा में। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो अब आ जाओ इसके बी पार्ट पर। ये कह रहे हैं नॉट नंबर गेटिंग नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर ना हो। तो देखो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमें मिल सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों मुझे यहाँ पे मिल सकता है 1, 5 से बड़ा नहीं है, 2 3 4 5 भी, 5 देखो 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6, ठीक है। क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनर सॉल्यूशंस।